नमस्ते गुरुकुलियंस, टुडे वी विल डिस्कस सीडी फॉर्मूले। ओके, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे अगले फॉर्मूले हैं। ठीक है, आई होप कि आपने पिछले सभी फॉर्मूलों को ठीक है अच्छे से याद कर लिया होगा। ओके, उनके बेस पर ही हम सीडी फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। ओके, फिर हम इन फॉर्मूलेस को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ओके, तो बच्चों जल्दी से आप कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो। लिखे बेटा सीडी फॉर्मूले, है ना। हालांकि ये इनका नाम रखा गया है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें जो एंगल होंगे ना वो सी और डी की टर्म में यूज़ करेंगे, इसलिए इनका नाम पड़ा है सीडी फॉर्मूले, है ना। अदरवाइज बुक्स में क्या है, कई बार एक्स वाई भी होता है सीडी की जगह, है ना। ये कोई समस्या नहीं है कि एक्स वाई है या सीडी है। ओके, तो जल्दी से लिखिए बेटा। अब तक हमने क्या पढ़ा, सुनना बड़े ध्यान से। टू साइन ए कोस बी, है ना। अगर आपको याद आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ बेटा, क्या ये बात सही है मेरी, है ना। तो टू साइन ए कोस बी, है ना। और हमने ये भी देखा था कि ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आता है ना। ये उनसे पिछले फॉर्मूले से निकल के आता है। ओके, तो आप याद कर लें, टू साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। अगेन टू कोस ए साइन बी, है ना। टू कोस ए साइन बी, आपको ये भी याद आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, अब तो आपको याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से। ओके, तो भाई आप थोड़ा ध्यान दें। अगर मैं, है ना, अगर मैं बेटा इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर, सही है, इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, सुनना बड़े ध्यान से बच्चों। अगर मैं ए प्लस बी को सी मानता हूँ, है ना, मतलब जो नया जो एंगल है ना मेरा ए प्लस बी, है ना, जो ए प्लस बी एंगल है, एक नया एंगल बन गया, नाम क्या दिया, सी, है ना। और जो ए माइनस बी एंगल है ना, इसे एक नया एंगल मैंने नाम दिया, क्या नाम दिया, डी। ओके बच्चों, अगर ए प्लस बी सी है, ए माइनस बी क्या है, डी, है ना। तो फिर ए और बी क्या होंगे, तो आप क्या करेंगे, एक बार इनको जोड़ देंगे, एक बार इनको माइनस कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, ए क्या आ जाएगा, सही बात है ना। हाँ, इसके बाद अगर मैं इनको माइनस करता, है ना बेटे, अगर मैं इसको माइनस करता, देखो तो माइनस करने पे क्या होता, साइन चेंज। अब ये गया b प्लस बी, 2b, b क्या आ गया बेटा, है ना। तो सही बात भाई, इसका मतलब अगर इन फॉर्मूलों के अंदर, है ना, सही है, हमने क्या करा, अगर मैंने a प्लस बी को c लेट कर लिया, a माइनस बी को बेटे मैंने d लेट कर लिया, तो मेरा a क्या बनेगा, c प्लस डी बाई टू, मेरा b क्या बनेगा, c माइनस डी बाई टू, है ना। तो अब ये जो आपने, है ना, एंगल्स को कन्वर्ट किया है ना, ये काम आप कहाँ करेंगे, इन फॉर्मूलों के साथ करेंगे, सही है। तो देखो बेटा, जो मेरा पहला फॉर्मूला है ना, जो क्या है मेरा पहला फॉर्मूला, वो क्या बन गया, इसे देखो, a प्लस बी क्या बन गया मेरा, c, और a माइनस बी क्या बन गया बेटा, d। तो क्या बन गया भाई, साइन c प्लस साइन d, है ना। ये c ये d, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू टू साइन a, टू साइन a, और बेटा a क्या है, c प्लस डी बाई टू, है ना, इंटू कोस b, और b कौन है भाई। ओके, तो बच्चों भाई ये मेरा आज का पहला नया फॉर्मूला है। ओके, तो फॉर्मूला नंबर 1, सही है। तो बेटा आप लिखते चले साथ साथ ही, है ना, साइन c प्लस साइन d, है ना। सी डी बेटा कुछ भी हो सकता है ना, मतलब ये पहला एंगल दूसरा एंगल, है ना, पहले का नाम c, दूसरे का नाम d। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू टू साइन c प्लस डी बाई टू कोस c माइनस डी बाई टू, सही बात बेटा। यही काम आप करेंगे सेकंड फॉर्मूले के साथ, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, साइन c माइनस साइन d, सही है, इक्वल टू में क्या है भाई, टू कोस a, टू कोस a, और a कौन था, c प्लस डी बाई टू, है ना, साइन b कौन है बेटा, सही है। तो ये मेरा आज का दूसरे फॉर्मूले का प्रूफ हो गया, है ना।
तो इनके प्रूफ हमने कैसे करे, है ना, जो पिछले फॉर्मूले था ना उन्हीं में कुछ नया ट्रांसफॉर्म किया मैंने, है ना, उन्हीं में कुछ सब्स्टिट्यूट किया, है ना, कुछ प्लस किया माइनस किया, तो वहीं से मेरे आगे से आगे प्रूफ होते जाएंगे फॉर्मूले। ओके, तो ये क्या बन गया बेटा, साइन सी माइनस साइन डी, है ना, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। सी एंगल जो यहाँ पर होगा, डी एंगल जो यहाँ पर होगा, है ना, पहला सी दूसरा डी। ओके, बेटा अगेन 2 cos ए cos बी, आपको याद आएगा फॉर्मूला इसका, है ना, लास्ट टाइम याद किया था हमने। 2 cos ए cos बी क्या बन गया था भैया, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, सही बात। और मैंने ए प्लस बी को आज क्या मान लिया, सी, ए माइनस बी को एक नया एंगल मान लिया डी, है ना, तो इस लिहाज से ये है cos सी, ये प्लस cos डी, सही है, cos सी प्लस cos डी, सही है। अच्छा, इसके बाद 2 cos ए क्या बन गया था भाई, सी प्लस डी बाई 2, है ना, और बेटा बी क्या बन गया था, सी माइनस डी बाई 2, है ना। तो ये मेरा आज का तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया, सही है बात। तो बस अब आपको करना ही क्या है, आपको यही काम करना है चौथे फॉर्मूले के साथ। कौन सा, याद करो, 2 sin ए sin बी, है ना। बस इस फॉर्मूले में आपको एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, 2 sin ए sin बी लिखे बेटा, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, है ना। अच्छा, ये मत बोलना कि सर बुक में एक्स वाई है और यहाँ सी डी है, तो बेटा ये कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्स वाई में याद करो और या सी डी में याद करो। बात ये है कि अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे जैसे बुक में क्या है, यहाँ क्या है, cos x प्लस cos y, सही है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। ओके, ज़्यादातर बुक्स इससे किस में करते हैं, सी डी में करते हैं। अब जैसे कुछ बुक्स में क्या करते हैं, इसे एक्स वाई के टर्म में दिखाते हैं ना, तो ये कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। 2 sin ए sin बी, ओके, ये मेरा फॉर्मूला था ना, लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या बन गया भाई, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। एक पॉइंट बाकी थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, ये क्या बन गया बेटा, ए माइनस बी मेरा डी था, है ना, ये ए प्लस बी क्या था, सी। तो ध्यान से देखें, ये बन रहा है cos डी माइनस cos सी, है ना, इज इक्वल टू 2 sin ए कौन था भाई, सी प्लस डी बाई 2, और मेरा बी कौन था भाई, सी माइनस डी बाई 2। क्या ये बात सही है। अच्छा, आपको ये बात भी याद आएगी, है ना, डे 1 और 2 हमने इसको पढ़ा, उसके बाद से हर दिन ऐसी बातें चल रही हैं, है ना, कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना, कि साइन के अंदर से नेगेटिव एंगल बाहर आ जाएगा, सही है बात। इस बात को आप ध्यान रखें, है ना। अच्छा बेटा, इसके बाद आप ध्यान रखो, अगर यहाँ साइन के अंदर से आप नेगेटिव बाहर लेके जाएंगे तो एंगल क्या बन जाएगा भाई, डी माइनस सी बाई 2, है ना। बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सही है। ये बेटा माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, है ना, वो माइनस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, सही है, वो माइनस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, है ना। और यहाँ से भी आप क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या उल्टा हो जाएगा, cos सी माइनस cos डी, और माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब आप देखिए फाइनली क्या बन गया, cos सी माइनस cos डी, ठीक है, 2 sin, एक मिनट इसे मैं रब कर रहा हूँ, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। बेटा लिखते रहें, 2 sin सी प्लस डी बाई 2 साइन, ये सी माइनस डी नहीं है, अब माइनस में कॉमन ले चुका और यहाँ माइनस से काट चुका, डी माइनस सी बाई 2, है ना। बस ये मेरा आज का चौथा और आखिरी फॉर्मूला आ गया, है ना। आपको इनको डिराइव करने का तरीका पता चल गया, है ना, लेकिन आपको अभी से याद ही करना पड़ेगा, सही है बेटे, से याद कर लें, cos सी माइनस cos डी, 2 sin सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, है ना। ये लास्ट फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है ना। अच्छा, कई बार बुक्स में क्या करते हैं, इसको सी माइनस डी ही रखेंगे, लेकिन बेटा यहाँ उल्टा कर देंगे, cos डी माइनस cos सी, है ना। तो बात तो घूम फिर कर एक ही है। ओके, बेटा वेट ए सेकेंड,
ओके बेटा। अच्छा, मैं आपके लिए ये फॉर्मूले यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, ताकि बार बार आप, ठीक है, आप फॉर्मूले मतलब भूल ना जाएं, तो लिख ले इसे, ठीक है। आप लिख लें बेटा, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस, है ना, पहला फॉर्मूला मेरा ये रहा, साइन सी माइनस साइन डी, ओके, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ओके। तीसरा बच्चों कोस सी माइनस कोस डी, है ना, या पहले कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, सही है, इनटू कोस, ठीक है, मतलब सी पहले वाला एंगल और डी मतलब बाद वाला एंगल है, सही है, कोस सी माइनस कोस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, ओके। दोबारा देख लो बेटा एक बार, ठीक है, क्योंकि इनके बेस पर हम अभी कुछ क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं, तो उससे पहले आप एक बार नज़र मार लें। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, सही बात, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, कोस सी माइनस कोस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। अगर एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल गए, है ना, मान लो फॉर्मूला आप भूल गए, तो पिछला फॉर्मूला याद रखें, है ना, उससे क्या करें, डिराइव करें, है ना, 1 या 2 मिनट के अंदर क्या होगा, आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो भाई इनको आप याद कर लें बस आप, है ना, इनको याद कर लें आप, चलो सही है। लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। तो लिखे बेटा, ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे। लिखें जल्दी से भाई। अच्छा, कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स, है ना, इसे प्रूव करना है √2 कोस एक्स, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट। और भाई ध्यान रखो, मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ हर दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ओके, तो आप ये ना कहें कि एनसीईआरटी आपकी कवर नहीं हो रही है, हर दूसरा क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी का होगा। हाँ, ध्यान से पढ़ें। एक मेथड तो ये है कि आप कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दें, है ना, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दें, ये तो पुराने वाले मेथड की बात होगी, है ना, ये तो आप कर ही लेंगे, कर भी चुके हैं। आज इस नए मेथड से क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो बेटा इस एंगल को आप क्या माने, सी, इस एंगल को आप क्या माने, डी, है ना, तो क्या बन जाएगा भाई, कोस सी प्लस कोस डी। सी कौन है, पाई बाय 4 प्लस एक्स, और डी कौन है, पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो एक बार नज़र मार लो इस पर, है ना, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, है ना, लेफ्ट हैंड साइड 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों को ऐड कर दो, सी ये डी, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा, एक्स से एक्स कट देगा, पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो गया, और बाई में 2 भी करना ना, सी प्लस डी बाई 2, सही है। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बड़े आराम से करें, बड़े आराम से निकालें आप इसे, है ना, कट गया, ओके, क्या बन जाएगा ये, पाई बाय 2, फिर बाई में 2 भी है, अगेन क्या बन जाएगा बच्चों, ये पाई बाय 4 बन जाएगा, सही है। तो सी प्लस डी बाई 2 मेरा क्या बन गया भाई, पाई बाय 4, सही है, इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। अब आप इस सी में से डी को माइनस करेंगे, जल्दी से माइनस करो भाई, सी माइनस डी, है ना, माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स, बाई में क्या करना है 2। तो अभी मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, लेकिन आगे चलकर, है ना, ये प्लस माइनस का काम आप थोड़ा जल्दी करें। कैंसल बेटा, एक्स और एक्स 2x, 2x बाई 2 क्या आ गया, x, है ना, कोस x, सही है। हाँ भाई, कोस 45 डिग्री यानी कि 1/√2 कोस x, है ना, √2 कहाँ जाएगा, ऊपर, ओके, एंड हैंस प्रूव्ड, है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, तो जल्दी नोट करते रहें आप।
चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। जल्दी लिखो बच्चों। साइन एक्स प्लस साइन 3x, आप लिख लें प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है साइन एक्स प्लस साइन 3x कोज एक्स प्लस कोज 3x इज इक्वल टू टेंजेंट 2x, है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, इज इक्वल टू टेंजेंट 2x, टेन 2x, तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन 3x बाय में कोज एक्स प्लस कोज 3x, सही है बेटा। ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, सी कौन है x, डी कौन है 3x, है ना, तो साइन सी प्लस साइन डी याद हो गए तो सही है, नहीं तो वो देखो सामने क्या बन जाएगा भाई, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस 3x बाई 2, कितना हो गया भाई 2x, है ना, कोस सी माइनस डी बाई 2, एक्स में से 3x गया, माइनस का 2x और बाई में 2, क्या आ गया माइनस x, सही है भाई। कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी बच्चों क्या बन गया, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, सी कौन है बेटा x, डी कौन है 3x, है ना, सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, सही बात। तो x में से 3x या कितना बन गया अभी माइनस 2x, बाई में 2 भी है बच्चों, ध्यान रखो कोस का नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, है ना, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, सही है। तो वैसे भी क्या होगा, इससे ये तो वैसे ही कट जाएगा, 2 से 2 गया, साइन 2x बाई कोस 2x क्या हो गया भाई टेन 2x एंड हैंस प्रूव्ड। ओके, तो बच्चों आप जल्दी से लिखो भाई, ठीक है, जल्दी से लिख लो, हमें प्रूव क्या करना है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन, लिख लो प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, सही है, इज इक्वल टू 4 कोस एक्स कोस 2x इंटू साइन 4x, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, 4 कोस एक्स कोस 2x साइन 4x। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बेटा साथ साथ ही आपकी एनसीईआरटी चल रही है और मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं क्लासरूम में करवा देता हूँ उसके। लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा बेटे बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को हम दोनों साइड से प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं याद करूं 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला, है ना, तो वो कहाँ बन रहा है राइट हैंड साइड में, है ना, 2 बाहर निकाल के 2 कोस ए कोस बी, तो यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम आज के काम पे जाएं, अगर बात करें CD फॉर्मूले की, तो फिर हम किस तरफ से इसको प्रूव करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। कहाँ से प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो आप ध्यान रखना, देखो अच्छा अगर आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है ना, सॉल्यूशन थोड़ा सा बढ़िया करना है, तो आप एक काम करें, वैसे तो साइन सी प्लस साइन डी, सी डी कुछ भी एंगल हो सकते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। जैसे यह एंगल कितना है 7x, यहाँ कितना है 1x, है ना, यानी 7 और 1 8x हो गया, 5 और 3 8x। तो आप एक काम करना, साइन 7x प्लस साइन x, है ना, इस पर लगाए CD फॉर्मूला, प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x, है ना, थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा आपका, सही है बेटा। साइन सी प्लस साइन डी क्या हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, है ना, 7 प्लस 1 8 बाई में 2, कितना हो गया भाई 4x कोस सी माइनस डी बाई 2, 7 में से 1 गया 6 और 6 बाई 2 3x, सही है बात। प्लस अगेन साइन सी प्लस साइन डी, सी कौन है 5x, डी कौन है 3x, सही है, लिखो जल्दी से, 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 यानी कि 4x कोस 5 में से 3 गया 2x और बाई में 2 भी आएगा ना, c माइनस डी बाई 2, सही है बात। तो बच्चों कॉमन क्या आ गया दोनों में,
2 sin 4x, सही है, इसमें और इसमें है ना, 2 sin 4x क्या आ गया भाई कॉमन। तो भाई बचा क्या अंदर, cos 3x प्लस cos x, है ना। देखो फिर से कौन से फॉर्मूले की जगह बन के तैयार होगी, है ना, दोबारा कौन सा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, cos c प्लस cos d, है ना। इसको अब हम रब कर सकते हैं। आई होप कि आपने याद कर लिए होंगे, है ना। नहीं याद किए तो बेटा एक काम करो, इसे एक पेज पे लिख लो, जब भी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो वहाँ से देखते रहो और अप्लाई करते रहो, है ना। ऐसा करने से आपको, जैसे आपने 1 घंटा बैठ के प्रैक्टिस किया, आपको 1 घंटे तक, है ना, श्योरिटी है कि आपको फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। चलो अभी ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को, है ना। बाहर क्या है भाई, 2 sin 4x, अंदर देखो भाई cos c प्लस cos d, है ना। c कौन है बेटे 3x, d कौन है x, 2 cos c प्लस d बाई 2, 3x प्लस x 4x बाई 2 2x, है ना। cos c माइनस d बाई 2, 3x में से x गया 2x बाई 2 यानी कि x। क्योंकि बच्चों ये बात सही है, तो क्या बन गया अभी 4 sin 4x cos 2x cos x, है ना। क्या यही प्रूव करना है हमें, चेक करो एक बार, 4 sin 4x cos 2x cos x, है ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंड्स प्रूव्ड। ओके, एक काम करना, मैंने आपको करवाया है लेफ्ट हैंड साइड से, आप यूज़ करना 2 cos a cos b का, और अपने आप इसे राइट हैंड साइड से प्रूव करना, सही है। अच्छा बच्चों जल्दी से लिखो, प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। लिख लो बच्चों, इन तीनों साइंस का सम क्या बन जाएगा 0, सही है। देखो फिर दो बातें, या तो आप साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, सही है। अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है सब करने की, है ना। आज हमने क्या पढ़ा, CD फॉर्मूले। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो भाई आप, बेटे ये आपका कौन है C, ये आपका कौन है D, है ना। क्या बन गया भाई, साइन C प्लस साइन D, है ना। लगाओ जल्दी से, 2 sin C प्लस D बाई 2, है ना। क्या बन जाएगा बेटे, इनको ऐड करो, क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ठीक है, 2 पाई बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3, है ना। कितना बन गया अभी 6 पाई बाई 3 C प्लस D बाई 2, है ना। आप जल्दी से करना इसको, इंटू कोस C माइनस D बाई 2, क्या होगा भाई, अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 C माइनस D, साइन क्या होगा चेंज, है ना, बाय में क्या है भाई 2 C माइनस D बाई 2, ओके। तो साइन अल्फा प्लस 2, बच्चों ध्यान से पढ़ो क्या बन गया, ये 2 पे कट गया, 2 अल्फा प्लस 2 पाई, और बाय में 2 भी है, क्या बन गया, क्या बना था 2 अल्फा प्लस 2 पाई, बाय में 2, तो पाई प्लस अल्फा बन गया, है ना। 2 से 2 कॉमन लेके कट गया, इंटू कोस अल्फा से बेटा अल्फा गया, ओके, 2 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई बाई 3 कितना बन गया, माइनस 2 पाई बाई 3, और बाय में कौन है भाई, नीचे 2 भी तो है, कट गया, यानी क्या बन गया फाइनली, कोस माइनस पाई बाई 3, ओके बेटा, क्या बन गया, कोस माइनस पाई बाई 3, है ना। ओके, ये इंटू माइनस के कोस माइनस पाई बाई, ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख लो। चलो अभी जल्दी करते हैं, अब याद करो थोड़ा सा पिछला काम, साइन पाई प्लस अल्फा, साइन
180 डिग्री प्लस अल्फा, है ना। तो 180 देखते क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं करना, साइन का रहेगा साइन, है ना। 180 प्लस मैंने कहा था इसे आप मान लो जैसे 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ साइन क्या होगा, है ना। ये तरीका याद करने का, है ना, तरीका याद करने का। हालांकि अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, बस मैंने अल्फ़ा को क्या मान लिया है, हालांकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने इसे एक्यूट की तरह ट्रीट कर लिया, 180 प्लस अल्फ़ा, है ना। तो कहाँ पहुँच गया भाई बच्चों, ये पहुँच गया बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में, वेयर tan थीटा इज पॉजिटिव, है ना, एंड कोट इज पॉजिटिव, बाकी सारे क्या थे, नेगेटिव। तो क्या बन गया ये, सही है बात। कोस का नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, ये कोस π/3 ही बन जाएगा, है ना, ये कोस π/3 ही बन जाएगा, सही है। लिख लो बच्चों आप, साइन अल्फा -2 साइन अल्फा, बेटे कोस π/3 यानी कि कोस 60 डिग्री, दैट इज 1/2, 2 से 2 गया, क्या बच गया, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जल्दी लिखते रहो। एक काम करो भाई, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, खुद ट्राई करना, लिख लो। शो दैट कोस 10 डिग्री प्लस कोस 110 डिग्री प्लस कोस 130 डिग्री इज इक्वल टू 0, है ना। ये आप ट्राई करना बेटा खुद, आप लिख लो और साथ साथ ही ट्राई कर लो। विद इन 1 मिनट आई थिंक आप इसे प्रूव कर देंगे। अच्छा, मुझे भी ढूंढना पड़ रहा है कि सीडी पे कौन से फॉर्मूले, सीडी फॉर्मूले के ऊपर कौन से क्वेश्चन है यहाँ पर। जल्दी लिखो बच्चों, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। लिखो बच्चों, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cos 3x। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी से, ठीक है। साथ साथ ही आप कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी भी। आप इन सीडी फॉर्मूलों को आज ही याद कर लें, वरना अगले लेक्चर में क्या होगा, कुछ फॉर्मूले और जुड़ जाएंगे आपके साथ में, ओके। फिर आप एक साथ इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है इन्हें आज ही याद कर लें। चलो भाई, लेफ्ट हैंड साइड, सही है। बस आप देख लें समझदारी से कि आप cos c प्लस cos d कहाँ लगा सकते हैं, है ना। आपको यही थोड़ा समझदारी वाला काम करना है। जैसे 4 + 2 है ना 6 बन जाएगा, और जब c प्लस d बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, है ना, 3 आ जाएगा। तो एक काम करो बच्चों, आप इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, है ना। cos c प्लस cos d क्या बन जाएगा बच्चों, 2 cos c प्लस d बाई 2, 4 + 2 6 और 6/2 3, है ना। cos बच्चों c माइनस डी, 4 में से 2 हो गया 2 और बाई में 2, यानी x आ गया, है ना, प्लस cos 3x, सही है। और इसी प्रकार आप sin c प्लस sin d बेटा यहाँ अप्लाई करें, है ना, sin c प्लस sin d, थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा आपको। हालांकि आप जहाँ मर्जी कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन तब भी प्रूव हो जाएगा, है ना, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगा। sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2, है ना, cos c माइनस d बाई 2, ध्यान से लगाएं, प्लस sin 3x, है ना। तो बच्चों ऊपर कॉमन क्या आ गया, cos 3x, आप कॉमन ले लो, क्या बच गया भाई, 2 cos x प्लस 1, सही है। बच्चों डिवाइड में कॉमन क्या है, sin 3x, आप कॉमन ले लो, क्या बच गया भाई, 2 cos x प्लस 1, है ना, इससे कट गया, तो cos 3x बाई में sin 3x क्या बन गया बच्चों, cot 3x, है ना, हैंस प्रूव्ड।
एक मिनट, बताओ जल्दी लिखो। अगेन वी आर टू प्रूव दैट साइन 3x प्लस साइन 7x प्लस साइन, अरे यहाँ 5x है, साइन 7x प्लस साइन 9x, सही है। कोस 3x प्लस कोस 5x कोस 7x प्लस कोस 9x, है ना। इसे हमने प्रूव करना है tan 6x, ठीक है भाई। ये अगेन आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जल्दी से लिख लो आप इसे। ओके, तो एक काम करें आप लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये हो गया ना आपका, देखिए आप ये देखो जैसे 9 और 3 आप इसमें लगाएं CD फॉर्मूला। वैसे तो आपका जो जो मन कर रहा है आप जहाँ पर मर्जी फॉर्मूला लगाएं, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। क्वेश्चन तब भी प्रूव हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश रखें जैसे 9 और 3 12, 7 और 5 12, है ना। ऐसे साइन C प्लस साइन D, है ना। तो मैं लिखता हूँ इसे, पहले हम इसे एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। हो गया, इधर साइन 7x प्लस साइन 5x मेरे ख्याल से, है ना। हाँ 5x है। और इसी प्रकार क्या करेंगे आप, cos 3x प्लस cos 9x, इसे एक साथ इकट्ठा कर लिया, है ना। और जो बाकी बच गए cos 7x प्लस cos 5x, क्या ये बात सही है। तो बच्चों क्या बन गया, साइन C प्लस साइन D, C कौन हुआ 9x, D कौन हुआ 3x। ओके, तो 2 साइन C प्लस D बाई 2, 9 प्लस 3 12 और बाई 2 यानी 6x, है ना। कोस C माइनस D बाई 2, 9 में से 3 गया 6, और 6 बाई 2 3x हो गया। प्लस बच्चों साइन C प्लस साइन D, C कौन है 7x, D कौन है 5x, है ना। तो साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D बाई 2, 7 प्लस 5x, है ना। कितना हो गया 12x बाई 2 6x, कोस 7 में से 5 गया 2x और बाई 2 यानी कि x हो गया। हाँ बस फॉर्मूला याद रखें, cos C प्लस cos D क्या बन जाएगा भाई 2 cos C प्लस D बाई 2, 9 प्लस 3x 12x बाई 2 6x, है ना, इंटू कोस C माइनस D बाई 2, है ना, इंटू कोस C माइनस D बाई 2, 9 में से 3 गया 6 और 6 बाई 2 यानी कि 3x, प्लस cos C प्लस cos D, सही है। 2 cos C प्लस D बाई 2, 7 प्लस 5 12 हो गया, और भाई 2 से भाग किया तो 6x, है ना। cos C माइनस D 7 में से 5 गया 2 और बाई में 2 यानी कि x। तो बच्चों देख लो कि ऊपर नीचे से कॉमन क्या क्या आ रहा है आपका, है ना। बस देख लो, कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है भाई 2 साइन 6x 2 साइन 6x, कॉमन ले लो आप। तो बच्चों अंदर क्या बच गया cos 3x प्लस cos x, सही है। तो 2 cos 6x 2 cos 6x, है क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्या बच जाएगा अभी अंदर cos 3x और यहाँ से cos x, सही है। इसे कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया, साइन 6x बाय cos 6x इज इक्वल टू tan 6x, है ना, हैंस प्रूव। बस हो गया, आसान सा क्वेश्चन था अभी। ओके, अच्छा बच्चों जल्दी से लिखो। हाँ लिख लो। अच्छा कल हमने क्वेश्चन करा था ये, है ना, लेकिन इसको हमने किया था किस मेथड से, 2 साइन ए कोस बी 2 कोस ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी, है ना, इन फॉर्मूले की हेल्प से किया था, है ना। और क्योंकि हमने आज CD फॉर्मूले पढ़ लिए
तो हम उसके बेस पर दोबारा इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, है ना, एक नए मेथड के साथ। लिखें आप, प्रूव दैट साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा प्लस, अच्छा माइनस है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सही है। अच्छा, साइन बीटा प्लस गामा बाई 2, ओके, इनटू साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2, सही है बच्चों। तो भी जल्दी से आप कर लें। आज हम इसको इस तरफ से प्रूव करेंगे, है ना। लास्ट टाइम हमने यहाँ से ये प्रूव किया, आज हम यहाँ से ये प्रूव करेंगे। तो लिख लो भाई से, हाँ लिखें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो क्या करेंगे आप, इसमें और इसमें, चलो पहले मैं लिख देता हूँ, इसमें सी डी अलग अप्लाई करें, है ना, और इसमें सी डी आप अलग ढंग से अप्लाई करें, है ना। ये लो, बन गया साइन सी प्लस साइन डी। सी कौन हुआ, अल्फा, बी, और डी कौन हुआ, बीटा। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस, हो गया भाई, प्लस इस बार ये सी और ये डी पूरा, साइन सी माइनस साइन डी, है ना। तो फॉर्मूला बच्चों याद कर लो, क्या फॉर्मूला था, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। आप इन दोनों को ऐड करो, क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, सही है। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, है ना, साइन बच्चों सी माइनस डी बाई 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना। तो क्या होगा, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, इससे गया, और बाई में कौन है, 2, ओके। तो आपका ये बन जाएगा, सही है। बस प्लस माइनस गलत ना करें, उसे ध्यान से देखें। अच्छा भाई बच्चों, अगर मैं साइन के अंदर यहाँ एंगल से, है ना, अगर नेगेटिव कॉमन लेता हूँ तो बाहर क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये नेगेटिव चल के कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके सबसे आगे आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो लिख लो आप, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बेटा, अगर फ़ॉन्ट थोड़ा अक्षर थोड़े छोटे आ रहे हैं, बेटर है कि इसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप में देखें, ओके। नहीं तो अगर फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो मोबाइल में थोड़ी सी क्वालिटी को यूट्यूब पे अप कर लें, है ना, 480 से ऊपर देखें। लिखो आप, कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये माइनस आगे उठ के आगे आ जाएगा, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ओके। तो बच्चों कॉमन क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इंटू 2 भी, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जल्दी से लिखो बच्चों, क्या कॉमन आ गया, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सही है। क्या बच गया भाई यहाँ से, कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना, और माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, ओके। तो 2 साइन, बच्चों ध्यान से देखो क्या बन गया, कोस सी माइनस कोस डी, ये पूरा एंगल क्या हुआ, सी, और ये पूरा एंगल क्या हुआ भाई, डी, है ना। हाँ जल्दी से अप्लाई करो, कोस सी माइनस कोस डी याद करो, सबसे आखिर वाला फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, है ना, लास्ट में बिल्कुल उल्टा था, डी माइनस सी बाई 2, लिख लो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। बच्चों जब आप इनको ऐड करोगे ना, चलो आराम से ऐड करो इन्हें, है ना, क्या होगा, प्लस, और बाई में सारे क्या है, 2, क्लियर, साइन डी माइनस सी बाई 2, इस बार डी है और है ना सी है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा
बाई 2 हो गया भाई, ओके, माइनस, सही है, और बाई में 2 भी होगा ना, डी माइनस सी बाई 2, सही है। तो 2 और 2 क्या बन जाएगा भाई, 4, सही बात बेटा। जब आप ऐड करोगे ना इनका एल्सियम तो 2 ही आ जाएगा, तो ऊपर क्या होगा, बीटा से बीटा कर देगा, क्या बन जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा, है ना, और बाई में क्या बनेगा 4, तो क्या बन जाएगा गामा प्लस अल्फ़ा बाई 2, सही हुआ। जब आप इन्हें माइनस करोगे तो क्या बनेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा तो कट देगा, है ना, साइन चेंज होंगे ना माइनस करते ही, क्या बन जाएगा भाई बीटा, यहाँ बीटा है, 2 बीटा प्लस 2 गामा, बाई में कितना हो जाएगा 4, यानी कि साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 हो गया प्रूव। तो आज हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से भी प्रूव कर दिया, ओके, इज इक्वल टू हैंड्स प्रूव्ड, सही है, लिखते रहो इसे। जहाँ आप थोड़ा पीछे रह जाओ, वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो और नोट करो। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लिखें आप, इफ़ cos a प्लस बी, ओके, cos a प्लस बी इंटू साइन c माइनस डी, है ना, चारों डिस्टिंक्ट एंगल है ए बी सी डी, ओके, इज इक्वल टू cos a माइनस बी साइन c प्लस डी, सही है। तो हमें प्रूव क्या करना भाई, लिखें आप, देन शो दैट tan a tan b इंटू tan c प्लस tan d इज इक्वल टू 0, ओके। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लें, cos a प्लस बी साइन c माइनस डी इज इक्वल टू cos a माइनस बी इंटू साइन c प्लस डी, सही है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को देखते ही, है ना, जो पहली बात दिमाग में आती है वो क्या आती है कि जो ए और बी वाले एंगल हैं उनको एक तरफ कर लो, है ना, और जो एंगल केवल सी डी में है उन्हें आप एक तरफ कर लो, ओके। तो मैंने क्या किया, cos a प्लस बी बाई, आप लिखें सॉल्यूशन, ठीक है, ए बी वाले फंक्शन को मैं इसके, है ना, ए बी वाले फंक्शन के नीचे लेकर आ गया, कैसे, cos a माइनस बी, सही है बच्चों बात। इसके बाद साइन सी प्लस डी बाई में साइन सी माइनस डी, है ना, ये नीचे आ गया इसके और ये इसके नीचे आ गया, है ना। अब आपको याद आएगा, है ना, कि कुछ टाइम से हमने ये स्टेप करना स्टार्ट किया है, कौन सा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, शॉर्ट फॉर्म क्या थी, सी एंड डी। तो लिखिए आप, अप्लाइंग सी एंड डी, अप्लाइंग सी एंड डी। देखो मुझे कहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सी डी ही लगाना है ना, मुझे कहाँ से समझ में आएगा बेटा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो अगर cos a प्लस बी के साथ में प्लस cos a माइनस बी बन गया तो जगह बन जाएगी ना cos c प्लस cos d की, है ना, cos c प्लस cos d, दो cos के फंक्शन एक साथ, है ना, प्लस होना चाहिए। और ऐसा कब होगा, जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर हम ऐड करेंगे, है ना। तो वो किस रूल के अंदर होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के अंदर। आप लिख दें अप्लाइंग सी एंड डी, क्या था भाई ये रूल, ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सही है बात, बाय में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सही है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जो किया इस तरफ वही काम करना है इस तरफ, है ना। तो भाई लिखें आप, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी, ओके, साइन सी प्लस डी सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी। बच्चों सही है यहाँ तक? तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा देखो बच्चों, अगर आपको CD फॉर्मूला याद हो चुका है तो अप्लाई कर लो, है ना।
नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें और यहाँ पर क्या करेंगे, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, है ना। वो तो आपको याद होगा ही, सबसे पहले हमने यही फॉर्मूले पढ़े थे, सही है। तो अगर फिर याद हो गया आपको तो आप अप्लाई कर लें सी डी फॉर्मूला। ये पूरा सी, ये पूरा डी, कोस सी प्लस कोस डी, है ना। क्या बन गया भाई, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बी से भी गया तो ए और ए 2a और बाई 2 भी करना है, ये आ गया, है ना। इंटू कोस बच्चों सी माइनस डी बाई 2, ए प्लस बी में से इसको माइनस करना है, माइनस ए प्लस बी बाई 2, कट गया 2b बाई 2 यानी कि b, सही है। हाँ बच्चों, कोस सी माइनस कोस डी, याद करो सबसे आखिरी फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों को ऐड करो, b से b कट देगा, a और a 2a बाई 2a, साइन बच्चों d माइनस सी बाई 2, क्या d माइनस सी बाई 2, है ना। तो d a c a, आप माइनस करो बेटा, क्या होगा, a माइनस बी माइनस a माइनस बी, ये बनेगा माइनस 2b, है ना। देखो ध्यान से, d माइनस सी बाई 2, है ना, क्या होगा भाई, माइनस बी माइनस 2b बाई 2, यानी कि माइनस बी, प्लस माइनस आप गलती मत करना इसमें, इज इक्वल टू साइन सी, ये पूरा सी प्लस डी पूरा सी है, आप सी को सी ना समझें और डी को डी ना समझें, ये जितना भी एंगल है पूरा, ये पूरा सी है और ये पूरा एंगल क्या है, डी, 2 साइन सी प्लस साइन डी, है ना। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो डी से डी कट देगा, सी प्लस सी 2c, 2c बाई 2 यानी कि c, ओके, इंटू कोस बच्चों सी माइनस डी बाई 2, तो क्या बन जाएगा, ये d बन जाएगा। अब आप खुद जोड़ लेना, साइन सी माइनस साइन डी, ये पूरा c है, ये पूरा d है ना, साइन सी माइनस साइन डी, याद कर लो, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ओके, लिख ले आप, 2 कोस बच्चों सी प्लस डी बाई 2, इसको जोड़ेंगे, सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, डी से डी तो गया, तो 2c बाई 2 यानी कि c, साइन सी माइनस डी, तो बच्चों d आ जाएगा, सही है। तो जो जो कॉमन आ रहा है काट दो भाई, कट गया। हाँ भाई बच्चों, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो बेटे, ये नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा, कई बार बता चुका हूँ और फिर भी बार बार बता रहा हूँ, है ना। साइन के अंदर का जो एंगल का नेगेटिव होगा बेटे बाहर आ जाएगा, सही है। तो आप क्या करेंगे भाई, अच्छा बेटे ये देखो आप, कोस ए बाय साइन ए, क्या बन गया भाई, कोट ए, ये बात सही है। कोस बी बाय साइन बी, इस माइनस को पहले आप यहाँ पर लेकर आ जाओ, इस माइनस को माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, तो कोस बी बाय साइन बी यानी कि कोट बी, है ना। साइन सी बाय साइन सी, साइन, ठीक है, साइन सी बाय कोस सी यानी कि टेन सी, कोस डी बाय साइन डी यानी कि कोट डी, सही है। बच्चों थोड़ा सा आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, उसमें जो हमें आंसर चाहिए, है ना, वो सारा आंसर हमें टेन की टर्म में चाहिए। तो इसमें दिक्कत ही क्या है, जहाँ जहाँ कोट है उससे क्या करो, उल्टा करके क्या करो, टेन में कन्वर्ट कर लो, सही है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, माइनस 1 बाई 10a 1 बाई 10b, ओके, इज इक्वल टू क्या बन गया भाई, 10c, बेटे कोट डी नीचे के क्या बन जाएगा, 10d, है ना। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये उस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएंगे, माइनस 10d क्या बन गया भाई, 10a 10b 10c, है ना। और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल में क्या बच जाएगा भाई, 0, 10a 10b इंटू 10c प्लस 10d इज इक्वल टू 0, ओके, हैंस प्रूव्ड, ओके। बच्चों यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप कि आपने आज के काम को बड़े अच्छे ढंग से समझा होगा, और आप बेटा इन फॉर्मूलों को ना एक बार किसी पेज पर लिख लें और है ना बार बार उन्हें देखते रहें। ऐसा करने से आपको फॉर्मूले बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे, ओके। तो अब हम मिलेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, जहाँ पर हम कुछ और फॉर्मूलों को याद करेंगे, ओके बेटा।